सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी साधकों को, आदरणीय शांता दीदी को और मेरे सभी आदरणीय बड़े भाई बहनों को भी सादर प्रणाम। ओम सभी को। मैं इस कक्षा में दूसरी बार आई हूँ, पहले भी एक बार आ चुकी हूँ और आपने आज शिविर लगाया है, इसकी शुभकामनाएं देती हूँ। आपका शिविर खूब फले फूले, खूब साधकों को इसका फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा हमारी अपनी कोशिश भी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने साधकों को जोड़े, जिससे कि वो पूरा पूरा फायदा उठा सके। आइए दंडासन में आ जाएंगे और कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा बता पाऊं। समय की एक लिमिट है। आज के शिविर का विषय है जोड़ों का दर्द, जोड़ों के दर्द के कारण और निवारण। एक बार बता दीजिएगा कि मैं पूरे अच्छे से दिख रही हूँ, और पिन करके अगर जूम कर लेंगे तो आपको हर चीज दिखाई देगी। जी, तो पिन किया हुआ है आपको ऑलरेडी। मैं पूरा दिख रही हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। ओम दीदी, ये जो आपके पीछे की लाइट है, एक्चुअली में वो चमक रही है थोड़ा सा, वो ऑफ हो सकती है। करेक्ट। ये भी, हाँ। ये ठीक है। इसको भी बंद कर दीजिए, एक और बची हुई है। नहीं, वो बंद होगी तो फिर वो एक साथ है। ये सिस्टम कुछ ऐसा फ्लैटों में है कि हाँ, किनारे वाली रख दीजिए, बीच वाली, हाँ ठीक है। दोबारा से रिकॉर्डिंग ना बंद करके दोबारा लगाएं और दीदी एक बार विषय बोल देंगी उस। जोड़ों जी, का दर्द। नहीं, आज एक बार रुक जाइए। रिकॉर्डिंग दीपन जी एक बार बंद करके दोबारा लगाएं, क्योंकि हमारी बातचीत आ गई ना उसमें। दीपन जी सुन पा रहे हैं? जी, दोबारा लगा दीजिए और फिर एक बार विषय बोलिएगा। जी। जी, स्वागत है दीदी, शुरुआत करें। आज का शिविर हमारा जोड़ों के दर्द के ऊपर है। हम अपने शरीर को एक, या तो कोई व्हीकल जैसे साइकिल है, या अपने शरीर को कोई एक नाली, जो कचरा भरा होता है ना, नाली जैसे चलती है, जाम हो जाती है तो उसमें कचरा भर जाता है। तो हमारे जोड़ों का दर्द क्यों होता है? हमारे जो शरीर है, हम क्या कर रहे हैं ना, कभी योगा कर रहे हैं ना कोई एक्सरसाइज कर। अब हम पैरों की उंगलियों से हम शुरू करते हैं, बीच बीच में बात भी करते रहेंगे। पैरों की उंगलियों को कस के दबा लीजिए। हम सूक्ष्म व्यायाम है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सिर से पैरों की तरफ जाते हैं, और हम पैरों से सिर की तरफ भी जा सकते हैं और सिर से पैरों की तरफ भी जा सकते हैं। तो हम पैरों से सिर, जब हम शुरू करें तो एक सीक्वेंस में करें, जिससे कि वो धीरे 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 वो पार्ट हमारे खुलते चले जाएं। अगर हम सिर से शुरू करते हैं तो सिर से शुरू करते हुए पैरों की तरफ जाएंगे, लेकिन हम पैरों से शुरू करते हैं। पैरों की उंगलियों को दबा लीजिए, कस के दबा लीजिए, कस के दबाइए, पैरों की उंगलियों को दबा के रखिए। हमारा शरीर, और खोल दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, और फिर से श्वास भरते हुए उंगलियों को दबाइए। जो आपके पैरों के तलवे हैं उन तक पूरा खिंचाव आप महसूस कर पाए। एक नाली की तरह है, जैसे कचरा जम जाता है, करते रहे, जम जाता है तो उसको क्या करते हैं हम, धीरे धीरे पहले एक पार्ट खोलेंगे, फिर दूसरा खोलते हैं, फिर जो कोने में जम जाता है उसको खोलते हैं, फिर एक फ्लो की तरह पानी
निकलता है, यही शरीर है। कई जगह हमारे जो खून के थक्के, हमारी जो मांसपेशियां बंद हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो वो क्या करती है, दर्द करती है। वो जाके जम गया और वो दर्द शुरू हो गया। इसके लिए हमें योगा, सूक्ष्म व्यायाम, ये आसन, ये करने से जो हमारी मांसपेशियां हैं वो खुलती हैं और वो कार्य अच्छे से कर पाती हैं। पैरों की उंगलियां दबाते रहें कस के, और ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम जो है हमारी जॉइंटों पर असर करते हैं। पैरों को सामने ले जाइए और घुटने जो है आपके आसन पर लगे रहे, चिपके रहे आसन से। पैरों को सामने, तल को कोशिश करें। और जो इसमें बड़ी उम्र के साधक हैं, या कोई हार्ट पेशेंट है, या जिसको कोई ब्लड प्रेशर है, हर्निया है, तो वो पेशेंट जो है उनको ज्यादा जोर नहीं लगाना है। कोई भी क्रिया करते समय, कोई भी आसन सूक्ष्म व्यायाम करते समय जोर नहीं लगाना है, नॉर्मल तरीके से करते रहें। अगर ज्यादा जोर लगाएंगे तो उन्हें परेशानी होगी। तो जो हमारे डेली के साधक हैं, अपनी तरफ खींच लीजिए पैरों को। डेली जो हमारे साधक हैं, वह तो उनका शरीर तो वैसे ही लचीला हो चुका है, वह करें। लेकिन जो नए साधक, हमारे शिविर में नए साधक जुड़ जाते हैं, उनके लिए है कि शुरुआत में आराम आराम से करें, और थक जाए, रुक जाए, लंबी गहरी श्वास लें, फिर उस क्रिया को करें। रिलैक्स। पैरों को खोल लीजिए, पैर थोड़े से खोल लीजिए। इतना खोलिए कि आपका अंगूठे से अंगूठा टच करे, यानी इतनी दूरी ना रखें। अंदर की तरफ पैरों को ले जाइए। घुटने आसन से चिपके रहेंगे, घुटनों को नहीं उठाएंगे, और इस एक एक क्रिया का आप प्रभाव को महसूस करते जाएं। अंदर की तरफ मोड़े। ये जॉइंटों के लिए है, जॉइंट्स आपके कैसे खुल रहे हैं। बाहर की तरफ, बाहर की तरफ छोटी उंगली को आसन से लगाने की कोशिश करें। अंदर की तरफ घुटने आसन से चिपके रहें। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, यहीं से गोलाकार घुमा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत दिशा में करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। पैरों को मिला लीजिए। अभी आइए घुटनों पर। घुटनों पर आ जाइए। घुटनों के ऊपर पूरा ध्यान, घुटनों के ऊपर लगा लीजिए। पूरा ध्यान आपका घुटनों पर रहेगा और उनको आसन से चिपका दीजिए। घुटनों के लिए बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। बहुतों के हमारी क्लास में घुटने ठीक हुए इससे। घुटनों को आसन पर चिपकाइए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और दबा दीजिए। घुटनों को आसन पर दबा दीजिए। ये सब करते समय आपकी जो एड़ियां हैं आसन से हल्की सी उठ जाएंगी। एड़ियां आसन से उठ जाएंगी। घुटनों पर प्रेशर है, घुटने आपके आसन पर चिपके हुए हैं। रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास लीजिए। चिपका दीजिए घुटनों को आसन पर। चिपका दीजिए। पूरा ध्यान घुटनों पर, पूरा ध्यान घुटनों पर। रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए। फिर से एक बार दबाइए घुटनों को। रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए। अभी अपना दायां हाथ उंगलियां मिलाते हुए, दोनों हाथों की उंगलियां मिलाते हुए घुटनों के नीचे लगा दे, और अपनी जो टांग है इसको 90 डिग्री पर ले लीजिए। ये आपके घुटनों की बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। आजकल घुटने, कमर, इनकी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अप डाउन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। गोलाकार घुमा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5। पैर को ले जाएंगे सीधा खींच के सामने। पैर को सामने खींचिए, खींच दीजिए। अपनी ओर खींच लीजिए, अपनी ओर खींचिए। सामने, सामने, अपनी ओर, सामने, और चलाइए साइड की। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5। वापिस।
बाएं पैर के साथ बाएं घुटने के नीचे अपने दोनों हाथों की उंगली लगाइए। श्वास को भरते हुए घुटना एकदम छाती के साथ अप डाउन करें। 1 2 3 4 5 गोलाकार घुमाएं। 1 2 3 4 5 विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 पैर को सीधा ले जाइए खींच के, पैर सामने खिंचा हुआ खींच के रखिए। और जो आपकी दाईं टांग है जो आपने नीचे रखी है उसके साथ भी क्रिया करते रहेंगे, उसके पैर को भी खींच कर रखेंगे। अपनी ओर खींच लीजिए, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने, और चलाइए साइकिल। 1 2 3 4 5 विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 वापस रिलैक्स। ये हो गई आपकी टांगों की एक्सरसाइज। अब यहां से हम ऊपर चलेंगे, यहां से ऊपर चलेंगे कमर के लिए। कमर के लिए कमर को क्या करेंगे, अपने कमर को ये अपने दोनों हाथ दाईं तरफ ले जाएंगे। दाईं तरफ, ये आपकी कमर के लिए है। दाईं तरफ ले जाइए और पीछे देखिए, पीछे देखिए, रिलैक्स, श्वास भरते हुए। और बाईं तरफ पीछे ले जाइए। रिलैक्स। इसकी जगह पर हम और एक एक्सरसाइज और भी कर सकते हैं, जो हम खड़े होकर कटी चक्र आसन करते हैं। इस ये कर सकते हैं, पीछे की तरफ इस तरीके से ले जाके कर सकते हैं। ये आपका कमर का भाग, यहां से टांगों से आते हुए हम कमर तक आ गए। अब हम आएंगे कंधों पर, बाजू पर। तो अपने हाथों को सामने ले आएंगे, यहीं से कलाई से अप डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5 उंगलियां, उंगलियों को आधा खोलिए, बंद करिए। जो उंगलियों के जोड़ों में दर्द होता है वह ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत अच्छी है। उंगलियों को आधा खोले, बंद करें, शेर के पंजे के समान। अब अंगूठे को अंदर करिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए और इतने कस के मुट्ठी बंद करनी है जो आपके हाथ में पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट बने हुए हैं, जो हृदय का है, लीवर का है, इन सब पर दबाव पड़े। दबाइए, कस के दबा लीजिए, छोड़ दीजिए, खुला छोड़िए। फिर अंगूठा बाहर, मुट्ठी बंद। एक बार अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एक बार अंगूठा बाहर, मुट्ठी बंद करते रहे। 1 2 3 4 5 अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। फिर गोलाकार घुमाए इस कलाई से। 1 2 3 4 5 विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 हाथों को लाए कंधे पर। यहां आपकी कोहनियों की एक्सरसाइज, ये कोहनियां खुलेंगी। 1 2 3 4 5 दाएं बाएं से। 1 2 3 4 5 ऊपर। 1 2 3 4 5 ये हुआ। अभी आपने क्या करना है, ये अपनी कलाई लेनी है। कलाई जो आपके जॉइंट है, ये दर्द होते हैं, इस कलाई को हाथ से पकड़िए और इस तरीके से इसको रब करिए। इस तरह से घुमाइए, इस तरह से घुमाइए। ये आपकी कलाई का जॉइंट जो है उसमें रिलैक्स करेगा आपको। बाई तरफ भी घुमा लें। और जो गठिया, इसको गठिया रोग कहते हैं, जो जोड़ों का दर्द है, ये उंगलियों में, इनमें सब में बहुत दर्द करता है। आप क्या करें, एक एक करके अंगूठा इसको रब करें, उंगलियों को रब करते जाएं। ये डेली एक रूटीन बनाएं। जिनको पेन है, जिन्हें तकलीफ है, तो उससे ये काफी रिलीफ मिलेगा। सारी उंगलियों को इस तरीके से रब करते जाए। हमें समय की बाध्यता है, इसलिए सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप अपने घर में करें। आइए, ये हमने अपने बाजू की कंधे, कंधों को, अब हम कंधों को खोलेंगे। कंधों को खोलते हुए हाथों को रखिए और गोलाकार घुमाइए, गोलाकार घुमाइए, श्वास भरिए और ये पूरा पीछे की तरफ जाए। जब हम श्वास भरते हुए पीछे जाए
और आगे तरफ से इस तरह पीछे चले गए और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ आ जाए। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे करते रहे। 3 4 5 रिलैक्स। ये हमने कंधे खोले। अब हमारी बारी आ गई इसकी गले की। अब हमने गला को भी खोलना है। जो नीचे से खोलते आ रहे हैं, नाली को साफ करते हुए आ रहे हैं, अब हम गले पर, गले में कचरा सारा क्या हुआ हमारा यहाँ जम गया, अब इसे भी साफ करना है। सबसे पहले गर्दन को पीछे ले जाए। पीछे जो आपका चोटी का स्थान है, श्वास भरते हुए जो आपका चोटी का स्थान है वह आपकी रीढ़ की हड्डी को टच करे, इतना पीछे लेके जाएं, दबाव दे। जो साधक हमारे नए जुड़े हैं वे ध्यान देंगे, आराम से करेंगे, किसी भी दबाव को ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। और जो डेली साधक हैं वो तो उनका तो पहले से ही शरीर लचीला है, तो वो दबाव दे। श्वास छोड़ते हुए सामने अपनी ठुड्डी को कंठ से लगाएं। जिन्हें सर्वाइकल है वह गर्दन को आगे नहीं लेकर आएंगे। श्वास भरते हुए एक बार फिर से पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए मध्य में। अभी श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर ले जाएं। आपकी जो ठुड्डी है वो कंधे की सीट पर है और पीछे आसन के पिछले छोर को देखने की कोशिश करें, अपनी कमर को देखने की कोशिश करें या अपनी कान को देखने की कोशिश करें, लेकिन खिंचाव को बना के रखते हुए। खिंचाव बनाए। कई बार क्या होता है जिद्दी बैन होती है, नहीं निकलती, उसको थोड़ा टाइट तरीके से करना होता है। धीरे धीरे मध्य में श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर पीछे देखिए। कभी भी आप सुबह उठे, आपकी अकड़न जकड़न सी महसूस हो रही हो गर्दन में, श्वास छोड़ते हुए वापस फिर से एक बार कर ले, तो ये एक्सरसाइज करें तो आपकी गर्दन तुरंत रिलैक्स हो जाए। मध्य में बाईं ओर मध्य में। अभी अपने कान को दाएं कंधे के साथ लगाएं, कंधे को नहीं उचकाएंगे, कान को कंधे से लगाएं। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, बाएं कान को कंधे से लगाएं। श्वास भरते हुए मध्य। अभी यहीं से गर्दन को पीछे ले जाएं और सर्कल, पूरा गोल सर्कल घुमाएंगे। और जिनको सर्वाइकल है वे गर्दन आगे की तरफ हिलाएंगे, दाएं कंधे से बाएं कंधे तक ले जाएंगे, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक ले जाएंगे। इसकी भी एक क्रिया है, देखिए। जब हम गर्दन को घुमाएंगे श्वास भरते हुए, पूरा गोलाकार, विपरीत दिशा में करें। मत, रिलैक्स रिलैक्स। अभी अभी हमने गर्दन तक एक्सरसाइज कर लिया, यहां तक हमने अपने शरीर को साफ कर लिया। अभी हम जाएंगे मस्तिष्क पर। अब वो क्या हुआ, सारा का सारा यहाँ जम गया, अब हमने यहां से भी निकालना है। तो इसके लिए दायां हाथ लगाएं सिर के ऊपर लगाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कमर सीधी, और दबाव दीजिए, जितना दे सकते हैं दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बायां हाथ लगाइए सिर पर, दीजिए दबाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों की उंगलियां मिलाइए और चोटी के स्थान पर रखिए और दबाव दीजिए दबाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। माथे पर ले आइए, माथे पर
और दीजिए दबाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को ठुड्डी के नीचे ले आइए और इसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दबाव दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी एक सर्वाइकल की एक्सरसाइज, यहीं पर मैं एक सर्वाइकल की एक्सरसाइज बताऊंगी। जिसके कंधों में या पीछे की साइड दर्द होता है उसके लिए बहुत सुंदर एक्सरसाइज। अपनी दोनों उंगलियों को मिला लीजिए, अंगूठे फ्री छोड़ दीजिए, अंगूठे फ्री छोड़ दीजिए। अब ये दोनों अंगूठों को क्या करिए, अपनी ठुड्डी के नीचे लगा लीजिए, दोनों अंगूठे नीचे लगा लीजिए और गर्दन को पीछे ले जाइए। आप चोटी का स्थान रीढ़ की हड्डी से टच कर दीजिए, कर दीजिए। और अब इन अंगूठों की मदद से ऊपर की तरफ दबाव दीजिए और प्रभाव को महसूस करिएगा। ऊपर की तरफ दबाव देंगे तो हमारा जो पीछे सर्वाइकल पॉइंट है पूरा दबाव में आएगा। और देखिएगा आप करने के बाद जब आप छोड़ेंगे आप कितना रिलैक्स फील करेंगे। दबाइए, दबा दीजिए कस के ऊपर की तरफ। बोल नहीं कहूंगी मैं, गिनती 1 में काउंट करें। रिलैक्स, रिलैक्स। प्रभाव को महसूस करें। जिन्हें सर्वाइकल है इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार करें तो आपको रिलैक्स मिलेगा। ये छोटी छोटी क्रियाएं थी जो मैंने आपको बताई, सूक्ष्म व्यायाम। अभी आसन है, जो जोड़ों के दर्द के लिए जो आसन है वो करेंगे। आइए पेट के बल आ जाएंगे। मकर आसन। मकर आसन, दोनों हाथों के बीच में अपने सुंदर से मुखड़े को रखें, प्रसन्नता के भाव, मुस्कुराहट फोटो पर, और पीछे से पैर चला, पैर चलाएंगे। जो आपका एड़ी है आपके नितंबों को टच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। भुजंगासन। भुजंगासन के 3 पार्ट हैं। आप अपने दोनों हाथों को आधे अर्ध भुजंगासन करेंगे। पहले आधे शरीर को उठाएंगे और आधी कोहनियों को उठाएंगे। आधी कोहनियों को उठाइए और पैरों को पीछे मिला लीजिए, दोनों पैर मिला लीजिए और तलवे दीवार की तरफ खींचिए। अपने पैरों को पीछे दीवार की तरफ खींचिए, गर्दन ऊपर खींच कर रखिए। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापिस। ये आपकी थायराइड, पैराथायराइड के लिए बहुत सुंदर, पैरों के लिए बहुत सुंदर। अपने हथेली के ऊपर हथेली रख लीजिए, पूर्ण भुजंगासन। और दोनों कोहनियों को सीधा करते हुए गर्दन खींच दीजिए ऊपर और पीछे दीवार की तरफ पैरों को खींचेंगे। गर्दन खींच के रखें, पूरे शरीर में खिंचाव बना हुआ रहना चाहिए, एक एक अंग पर इसका प्रभाव पड़े। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस। आपकी कमर के लिए भी बहुत सुंदर एक्सरसाइज है ये। और फिर हथेलियों को बदल लीजिए, फिर से लंबी गहरी श्वास को भरते हुए खींच देंगे। कौड़ियां सीधी, गर्दन खींची पीछे दीवार की तरफ, पैरों को भी खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस, वापिस। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने कंधों से नीचे छाती के दाएं बाएं रखें और पैरों को खोल लें। पैरों को खोल लीजिए। फिर से लंबी गहरी श्वास भरते हुए उठाइए अपने नाभि तक के भाग को, गर्दन ले जाइए दाएं ओर। देखिए बाएं पैर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास को भरते हुए उठाएंगे नाभि तक भाग, गर्दन बाईं ओर। देखिए दाएं पैर की एड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस, वापिस। एक लंबी गहरी श्वास लें, श्वासों को नॉर्मल करते हुए करेंगे शलभासन। शलभासन बहुत सुंदर आसन है। ये आपकी कमर के लिए
जिनको सियाटिका का पेन रहता है उसके लिए बहुत सुंदर है। जो आपकी कमर यहाँ से दर्द उठता है और नीचे तक जाता है, सबसे बड़ी बात हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को ठीक रखना है। हमारी सारी नसें जो है जा रही है रीढ़ की हड्डी से, और पूरे शरीर में जो हमारे कहाँ दर्द होता है, जहां पर ब्लड के थक्के जम जाते हैं, हमारी मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, तो वो दर्द शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जैसे हमने सूक्ष्म व्यायाम किए, जो साधक अगर आसन नहीं कर सकते हैं तो वो सूक्ष्म व्यायाम तो हमने कर लिए, सारी चीजों को खोल लिया, अब उस पर झाड़ू फेरना, झाड़ू भी फेर दिया, अब हमें उस पर पोछा लगाना है। तो पोछा किस रूप में लगेगा? लगेगा अनुलोम विलोम करने से। जब हम अनुलोम विलोम करेंगे तो एक पूरे हमारे शरीर के अंदर पोछा सा लगता चला जाएगा। आइए, दाएं टांग पूरे हाथों को अपनी जो बाजू है आपकी बिल्कुल पेट के अंदर अंदर तक चली जानी चाहिए, बाहर नहीं दिखाई देनी चाहिए। और जो आपकी हथेलियां हैं जंघों पर लगाइए और अपनी दाई टांग को उठाइए। जो स्वस्थ है वे जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं, और जिनकी कमर में दर्द है अपने हिसाब से, शरीर की क्षमता के हिसाब से उठाते चले जाएंगे। उठाइए, उठा दीजिए। देखिए, आपकी दाईं और कमर पर प्रभाव को महसूस करिए, जितना खींचेंगे उतना प्रभाव महसूस कर पाएंगे। उठाइए, उठा दीजिए, ऊपर खींच के रखिए, पैर खिंचा हुआ, घुटना सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे वापस लेके आएंगे, झटके से नहीं लाएंगे, आराम आराम से लेकर आए। यहीं से आप अपनी दाईं टांग को बाईं टांग को उठाएं, धीरे धीरे उठाइए, ऊपर उठा दीजिए, खींच के रखिए, पैर खिंचा हुआ, घुटना सीधा। अब बाईं ओर प्रभाव को महसूस करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस दोनों टांगों के साथ करेंगे। दोनों टांगों को उठाइए, उठा दीजिए, जितना उठा सकते हैं, क्षमता से बाहर नहीं, कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी कमर के लिए और सियाटिका के लिए बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। अच्छा, आइए एक एक सियाटिका के लिए मैं और बताऊंगी, वो कमर के बल पर आने पर बताऊंगी। आइए, और इसको फिर से इसका अगला भाग करेंगे। अपने दाएं बाजू को सामने लेकर आए, बाएं को कमर पे रखते हुए, और अपनी बाईं टांग और दायां बाजू दोनों उठाएंगे। उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वापिस बायां बाजू दाएं टांग दोनों को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापिस दोनों हाथों की उंगलियां मिला लीजिए और पीछे की तरफ खींचेंगे, पूरा शरीर खींचते हुए उठाएंगे। उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वापिस रिलैक्स, रिलैक्स। यहीं से कर लेंगे धनुरासन। पूरे शरीर को नाभि पर टिकाएंगे, घुटनों को मोड़ लीजिए, टखनों को पकड़ लीजिए और लंबी गहरी श्वास को भरते हुए उठाइए। आगे का भाग पीछे का भाग दोनों उठा दीजिए। उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बाएं करवट का सहारा लीजिए, आ जाइए पीठ के बल। पीठ के बल करेंगे मरकट आसन। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, पैरों को नितंबों के साथ लगाते हुए दोनों बाजुओं को दाएं बाएं फैला दीजिए और दाईं ओर ले जाएंगे। घुटने पर घुटना, पैर के ऊपर पैर, गर्दन आपकी बाईं ओर, और कोशिश करिए कान को आसन से लगाने की। कान को आसन से लगा लीजिए। कमर के लिए बहुत सुंदर आसन। ये बरकट आसन आपका शरीर का एक एक अंग खिंचाव में रहता है, एक एक अंग को खोलता हुआ। घुटने पर घुटना, गर्दन आपकी बाईं ओर, कान आसन से लगाएं, कंधों को खींच दीजिए, खींचिए कंधे,
खींच दीजिए दाएं बाएं, क्षमता से बाहर नहीं, पूरा खिंचाव। अब घुटने से घुटना दबाइए, पैर के ऊपर पैर दबाइए, सीधा कमर पर प्रभाव को महसूस करें। दबा के रखें और दबाएं। गिनती के साथ दबाव बढ़ता चला जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे 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 मध्य आएंगे। बाई और घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, गर्दन दाई और, कान आसन से लगा हुआ, कंधे खींचे हुए, और घुटने से घुटने को दबा दीजिए, पैर से पैर को दबा दीजिए कस के, और दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों को खोलिए, कंधे के सीट के समान दोनों पैर खुल जाएंगे, घुटने खुल जाएंगे और दाई ओर गिर जाएंगे। दाया घुटना आसन पे लगा दीजिए, बाएं घुटना दाएं पैर के ऊपर आ जाएगा, गर्दन आपकी बाईं ओर, कान आसन से लगाइए, हाथों की मुट्ठी को बंद कर लीजिए, मुट्ठी बना लीजिए और खींचिए कंधे दाएं बाएं, और घुटने से पैर को दबाइए, दबाइए कस के, और दबाइए। घुटने से दबा दीजिए पैर, और जो घुटना है दबाव दे रहा है, पूरी जंघा पर प्रभाव महसूस करिए। दबा के रखिए, कान आसन से लगा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। बाईं ओर, बायां घुटना आसन से लगा हुआ, दायां घुटना बाएं पैर के ऊपर, गर्दन आपकी दाईं ओर, कान आसन से लगा हुआ, कंधे खींचे हुए, और घुटने से पैर दबाइए, दबा दीजिए कस के, और दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। इसका अगला करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन, अपने दाएं घुटने को मोड़िए, पकड़िए। जिनके घुटनों में दर्द है वे अपनी टांग को उठाएं और नीचे की साइड अपने हाथों को लगा ले और प्रेस करेंगे, और जिनके नहीं है वे ऊपर से ही पकड़ते हुए लंबी गहरी श्वास ले लीजिए, भर लीजिए, और घुटने को मोड़ते हुए दबा दीजिए, दबाइए। और जो आपके कंधे हैं उनको आसन पर चिपका के रखिए, कंधों को नहीं उठाएंगे। जैसे ही आपने कंधे आसन से लगाए वैसे ही दबाव और बढ़ता हुआ आपके, और दोनों पैरों को सामने खींच के रखिए, किसी अंग को ढीला नहीं छोड़ेंगे। दोनों पैर खींचे हुए, श्वास भरा हुआ, घुटना मुड़ा हुआ, कंधे आसन से लगे हुए, दबाइए। आपकी जो गैस बनती है, दिन भर जो आपको डकार आते हैं उनसे आपको मुक्ति दिलाता है। आपकी शुगर के लिए भी बहुत सुंदर है। और आपके जॉइंटों, देखिए आपके पैर खिंचे हुए हैं, एड़ियां, टखने, पिंडलियां, घुटने सब खिंचाव में, सबकी एक्सरसाइज हो रही है। दबाइए, दबा के रखिए और दबाइए। आप जिन्हें सर्वाइकल है, जिनकी कमर में दर्द है, वो अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे, और जो स्वस्थ है वे श्वास को बाहर करते हुए अपनी गर्दन उठाए, नासिका को लगाए घुटने के साथ। ओके, 1 2 3 4 5। वापिस टांग को सीधा कर दीजिए और प्रभाव को महसूस करते जाइए। बायां घुटना मोड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, लंबी गहरी श्वास ले लीजिए और दबा दीजिए पेट, दबाइए। कंधे आसन से चिपका दीजिए, दोनों पैरों को सामने खींच के रखिए, दबाइए पेट, जितना दबा सकते हैं दबाएं। इस अवस्था में जब आप घर में करें, जब क्लास में समय की बाध्यता होती है, इस आसन को देर तक करें तो आपको बहुत 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 रिलीफ मिलेगा। श्वास बाहर, नासिका घुटने से लगाएं। 1 2 3 4 5। वापिस दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, पकड़ेंगे, श्वास भरेंगे और दबाएंगे। दबा दीजिए पेट, दोनों पैर सामने खींच के रखते हुए, कंधे आसन से लगाए, पैर खींचे, श्वास भरा, घुटने मुड़े, पेट दबा हुआ, कंधे आसन से लगे हुए।
दबाइए, जितना दबा सकते हैं दबाएं। श्वास बाहर, नासिका घुटने के साथ। 1 2 3 4 5। वापिस रिलैक्स रिलैक्स। एक एक्सरसाइज है जो आपको ये कमर की रीढ़ की हड्डी से नीचे की साइड से जाती हुई आपकी हिप्स से होती हुई टांग के नीचे तक जाती है, जिसे हम आजकल sciatica पेन कहते हैं। तो जहां आपको कस दर्द है, तेज दर्द है आपकी टांग में, अभी हम पतंजलि गए थे तो एक टांग में मेरे दर्द था। मैंने क्या किया, वहां सिंगी कराई। जो मेरा दर्द पूरी जान से होता हुआ घुटने तक पहुंच गया था और धीरे धीरे पैर तक भी चला जाता, शर्टिका पेन जैसे। तो हाँ, मैंने आपको बताया कि जैसे कि हमारा ब्लड जम जाता है, जमने के बाद वो हमें वहां पर दर्द करना शुरू कर देता है। तो वहां पर मैंने इसकी सिंगी कराई। आप सिंगी कराइए, जहां आपको दर्द है, जहां लगता है कि मैं बहुत तकलीफ है, वहां पर सिंगी कराइए। सिंगी से क्या होगा, आपका जो वहां क्लॉट जमा होगा वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने से आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। आइए अगला आसन करिए। अपनी दाएं टांग को जो उसकी शर्टिका पेन का दर्द का आराम देने के लिए आपने अपनी दाएं टांग को उठाया और बाएं टांग के ऊपर ले गए। बाएं टांग के ऊपर से ले जाते हुए बिल्कुल जितनी आपकी क्षमता है उतना आप लेके जाएं, उतना लेके जाएं और नीचे आसन पर लगाने की कोशिश करें। जो ये आपका खिंचाव आ रहा है हिप्स के ऊपर, ये पूरा ठीक होगा। धीरे धीरे वापस अब इसी टांग को दाईं ओर ले जाइए। दाईं ओर आसन पर लगाने की कोशिश करें। और धीरे धीरे वापस बाईं टांग को उठाएं, दाईं टांग के ऊपर से ले जाते हुए आसन पर टच करें, पूरे खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस इसको फिर बाईं ओर ले जाएं, आसन पर टच करने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस रिलैक्स रिलैक्स। टाइम बता दीजिएगा आपके। 14 हो गए। आसन लूं या शवासन करा दूं? शवासन करा देंगे दीदी। शवासन जी। आई रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में 1.5 फुट का फासला। पैर दाएं बाएं लुढ़के हुए। हथेली कमर से आधे फुट की दूरी पर। हथेली का मुख आसमान की तरफ खुला हुआ। रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास बाहर। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास बाहर। रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। श्वासों पर ध्यान। आती जाती श्वासों को महसूस करिए। किस तरीके से नासिका में श्वास जा रही है और कैसे श्वास बाहर आ रही है। यही वो क्षण है शवासन, जहां अपनी श्वासों को महसूस कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेके श्वास अंदर, नाभि ऊपर। श्वास बाहर, नाभि नीचे। नाभि को ताग्यता महसूस करें।